Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es रिजवान खान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और मैं लखनऊ में रहता हूं और आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब तक तो मैं सिर्फ वीडियोस बनाता था हर मंथ जब मैं अपना बिगनर बैच लॉन्च करना चाहता था, जब मैं उनके लिए कोर्स बताता था कि जो लोग ABCD से शुरू करना चाहते हैं, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे एप्लीकेशन में अब ना सिर्फ बिगिनर A1, A2 और B1, A1, A2 और B1 के कोर्सेज भी लॉन्च होने जा रहे हैं। उन कोर्सेज को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्राइस होगा, कैसे डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को, क्या ड्यूरेशन होगी, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, कितनी क्लासेस होंगी, कौन कौन से टॉपिक हम लोग कैसे कवर करेंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखनी होगी आपको आखिर तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मिले आगे आने वाली नोटिफिकेशन, मेरे आगे आने वाली वीडियोस की। और साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ आवर लैंग्वेज स्कूल नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर आप सर्च करते हैं आवर लैंग्वेज स्कूल। जिनके पास iOS है उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है क्लास प्लस। वहाँ पे ORG कोड पूछेगा तो आप लोगों को वहाँ पे ORG कोड पे आपको दिखाना होगा CFVGO, है ना, CFVGO, ये आपको लिखना होगा। अब मैं आपको बता दूँ कि पहले तो A1 बैच और बिगनर बैच में क्या फ़र्क है। देखिए, बिगिनर बैच मैं इसलिए बनाता हूँ उन लोगों के लिए जिनका कुछ भी बेस नहीं है, जो स्पेनिश का कुछ भी नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं, जिन्होंने अभी ग्रामर नहीं शुरू करी, या अगर ग्रामर शुरू करी तो अभी भी उसमें से रिश्ता, आबेर, तिनेर, प्रपोजिशन, ये सब चीज़ें अभी नहीं कवर करी हैं। तो A1 जो बैच होता है उसमें हम लोग डायरेक्टली, हमारा फोकस, पहली बात तो उसमें ज़्यादा ग्रामर नहीं होता है, हमारा उसमें फोकस होता है मेन कि हम लिसनिंग और स्पीकिंग यानी सॉफ्ट स्किल पे काम करें। तो जो लोग स्पेनिश में बिल्कुल भी, जिनको कुछ भी नहीं आता, तो वो तो अभी भी हर महीने जो बैच लॉन्च होता है 20 तारीख को और 1 तारीख को क्लासेस शुरू होती हैं, वो बैच आप ज्वाइन करिए। और जिनका थोड़ा बहुत बेस है या जो A1 एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम लोग उसमें शुरुआत करते हैं, हौला इंटरनेशनल से पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप डायरेक्टली उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप उसमें ज्वाइन करते हैं, जैसे जो लोग मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं तो उनको तो मुझे मालूम है कि भाई इनका स्तर क्या है और मुझे मालूम है कि इन्होंने ये टॉपिक कवर कर रखे हैं, ये मुझे इनको पढ़ाने हैं। लेकिन जो लोग कहीं और से पढ़ा के आते हैं, मुझे नहीं मालूम होता है कि अक्सर कई लोग कई इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं जो कहते हैं हमारा B2 लेवल हो चुका है और उनको ना तो सुनना सही से आता है ना बोलना सही से आता है, तो कैसे मैं मान लो कि तुम B1 B2 करके आए हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका टेस्ट लूँगा। आपको क्या करना है, मुझे मैसेज करना है, मैं आपको मैं प्रीवियस पेपर दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा और ऑडिटिवा और लेक्चर सॉल्व करना होगा। उसमें आपको मेरे दिए हुए पेपर में आपको 20 नंबर से ऊपर स्कोर करना है। अगर आप 20 नंबर से ऊपर स्कोर नहीं करते हो तो आई एम सॉरी, आपको निचले वाले लेवल पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आप मान लो आपको मैंने A2 लेवल दिया और आप उसमें B1 20 नंबर से स्कोर नहीं कर पाते, तो आप नीचे वाले मतलब A1 की आप तैयारी करो। और अगर आप B1 पे हो और B1 पे मैंने आपको दिया करने के लिए उसमें 20 से कम आते हैं तो आप A2 की तैयारी करो, है ना। ये भी डिपेंड करेगा कि आप कैसा स्कोर करते हैं, तो वो मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा पर्सनली, उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रोसेस जो ये मैं चेक करता हूँ कि अभी आपका क्या लेवल है, इसमें कुछ भी चार्ज नहीं है। चार्ज तब होंगे जब आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले जब आप, चाहे वो आप A1 ज्वाइन करें, चाहे आप A2 ज्वाइन करें, चाहे आप B1 ज्वाइन करें, तीनों बैचेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बैच में ये जो 14 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसके बाद से ही मैं बैचेस लॉन्च कर दूंगा। तीनों इनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे और कम से कम 25 तारीख तक आप लोग इनरोल करा सकते हैं और फिर हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, जो A1 बैच की ड्यूरेशन है 3 मंथ की है, A2 बैच की ड्यूरेशन 3 मंथ की है और B1 बैच की ड्यूरेशन 4 मंथ की है। अब इन 4 मंथ में हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, मैं उसके बारे में ज़रा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जब आप तीनों ही बैचेस में सबसे पहले मंथ में तो हम औला इंटरनेशनल को ख़त्म करते हैं। ठीक है, औला इंटरनेशनल जो कि स्पेन की एम्बेसी में भी पढ़ाई जाती है, जिसको हमको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। उसका कोई भी ग्रामर टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा, उसकी सब हम प्रिपरेशन करवाएंगे। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको जो शब्द जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो ग्रामर मैं पढ़ा दूंगा, जब आप उसको रीडिंग कर रहे होंगे तो रीडिंग करने के दौरान जो भी वोकैब आपको नहीं आती होगी उसको कागज़ पे
उसी वक्त नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि आउला इंटरनेशनल से ही आपको कॉम्प्रिहेंशन अपना इम्प्रूव करना है। आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम पास करने के 4 तरीके होते हैं, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, चारों पे काम होता है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको नए शब्द मिलेंगे, नए शब्द मिलोगे फिर आपको उसको और तेज़ पढ़ना होगा। जब उसको तेज़ पढ़ोगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल पहले हमको मजबूत करनी होगी, मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई क्या लिखा हुआ है, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन दे लेक्चर में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो पहले मंथ में क्या कराएंगे, आउला इंटरनेशनल की प्रिपरेशन करवाएंगे। एप्लीकेशन में हमारे आउला इंटरनेशनल का एक एक ग्रामर टॉपिक स्टेप बाय स्टेप लगा हुआ है, ठीक है। और हमारी कितनी क्लासेस होंगी लाइव, हमारी हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, एक सैटरडे को, एक संडे को, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो कि एप्लीकेशन में मेंशन है कि इस हफ्ते आपको किस टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। आप हफ्ते भर उस प्रेजेंटेशन की तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे, आपने आउला इंटरनेशनल पढ़ी, उसमें कुछ शब्द नए आए, उन शब्दों को लेकर आप एक अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे। इससे क्या होगा, वो जो शब्द आपने इकट्ठा किए वो आपकी हैबिट में आ जाएंगे। वरना अगर लिख के कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, हैबिट में आएंगे तो क्या फ़ायदा। तो उसको अपनी स्क्रिप्ट बनाओगे, स्क्रिप्ट जब बनाओगे तो उससे लिखने की प्रैक्टिस होगी। अब उसके बाद उस स्क्रिप्ट को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे जिसमें होगा नेटिव स्पीकर। नेटिव स्पीकर वो विदेशी जिसकी मातृभाषा स्पेनिश है, ठीक है। वो आपकी स्क्रिप्ट को करेक्ट करेगा। करेक्ट करने के बाद आप उसकी ऑडियो भेज दीजिए। फिर जब हमारी लाइव क्लास हो तब आप फेस टू फेस सारे बच्चों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। अब एक बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा होगा तो बाकी सारे सुन रहे होंगे, तो उनकी क्या इंप्रूव होगी, लिसनिंग। देखिए लिसनिंग भी हमें इंप्रूव करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप वो प्रेजेंटेशन अपनी खत्म करेंगे तो नेटिव स्पीकर आपकी ही प्रेजेंटेशन में से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे होंगे तो उसमें से पॉसिबल क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे मान लो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो कि अपने फ्रेंड के बारे में, अपना आज इस हफ्ते का प्रेजेंटेशन है कि डिस्क्राइब योर फ्रेंड। आप उसको कर रहे हो तो आपकी जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो नेटिव स्पीकर आपसे पूछ सकता है कि cuántos años tiene, है ना, cuál es su lugar favorito, है ना, या qué color le gusta, उसको कौन सा कलर पसंद है, उसको उसके दोस्त का नाम क्या है, उसके मम्मी पापा का नाम, वो क्या पढ़ता है, उसका क्या प्रोफेशन है। ये सारी चीज़ें वो आपसे नेटिव स्पीकर पूछ सकता है। इससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन कन्वर्सेशन स्किल इंप्रूव होगा, क्योंकि क्वेश्चन सवाल जवाब होंगे, ठीक है। फिर नेटिव स्पीकर भी उस टॉपिक पे जिस पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आप उससे कहेंगे तो वो भी आपको उसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे के दिखा सकता है, जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि नेटिव स्पीकर कैसे बोल रहे हैं। ये सब प्रोसेस आपका पहली क्लास से लेकर आखिर तक क्लास चलेगा, जब तक आप का कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता। फिर जब आप डेली एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहाँ पे भी ओरल से पहले हमको बहुत डर लगता है, वो वहाँ पे डर नहीं लगा, क्योंकि आपको लगा यार ये तो हम हर हफ्ते करते आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि हमारा पहले मंथ में हम आउला इंटरनेशनल पे ये काम करेंगे कि हम आउला इंटरनेशनल ख़त्म करेंगे। दूसरे मंथ में हमारी एक लिब्रो रोक होती है, जेडल्सा की किताब होती है, ये वाली किताब जिसकी मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगा। ये वाली किताब की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इस वाली किताब की प्रैक्टिस करने के बाद हम रामोन की एक किताब है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इन दोनों की प्रैक्टिस करने के दौरान भी ध्यान रखना है कि जो भी आप चारों पार्ट इसके लिखना, देखो 2-3 चीज़ें तो आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि ऑडियो पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन दे लेक्चर और स्क्रिप्टा। ओरल वाला पार्ट हम लोग कराएंगे, जो हमारी एक दिन हमारी नेटिव स्पीकर की क्लास होगी, दूसरे दिन मेरे साथ क्लास होगी। जो मेरे साथ क्लास होगी उसमें हम लोग आउला इंटरनेशनल को प्रैक्टिस करेंगे, आपका ग्रामर पार्ट के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर होंगी, ठीक है। तो पहले मंथ आउला इंटरनेशनल, दूसरे मंथ एडेल्सा, तीसरे मंथ रामोन, ठीक है। और साथ ही साथ जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो जो लोग दिल्ली के हैं, नियर एम्बेसी हैं, तो वो लोग तो एम्बेसी में भी जाके वहाँ के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और वहाँ की से बुक जो है वो आप इशू करा सकते हैं, उनसे तैयारी कर सकते हैं इससे। और आप बिल्कुल अपने दोस्तों को भी हेल्प कर सकते हैं जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो जितना आप एक दूसरे से प्रैक्टिस करोगे, कन्वर्सेशन करोगे, नई नई वोकैब सीखोगे, सुनोगे, है ना, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको ये एग्ज़ाम पास करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो पर्टिकुलर गाइडेंस है आपको, जो आप रिटन में मिस्टेक करोगे उसको मैं और नेटिव स्पीकर हेल्प करेंगे। जो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग में पर्टिकुलरली मान लो आपका कोई ग्रामर टॉपिक नहीं आ रहा, तो एप्लीकेशन में एक एक ग्रामर टॉपिक है। जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई ये बच्चा इस टॉपिक में इसको प्रॉब्लम है, देखो ऐसा है, लेसन नंबर ये तैयार कर लो, तो इससे आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो और एप्लीकेशन में सारे ग्रामर लेवल जो है वो एकदम सिस्टमेटिक वे में लगे हैं, उसको आप 10वीं बार देख सकते हैं। तब तक देखिए जब तक समझ में नहीं आता।
एप्लीकेशन में हमारे पास खुद के बनाए हुए कुछ टेस्ट पेपर हैं, उनको भी आप सॉल्व करिए। उसके जो क्विज़ पेपर आएंगे, मेरे पास आएंगे रिजल्ट, तो मैं बता दूंगा कि भाई आपका ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इसको आप इम्प्रूव करिए। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ। फ़ीस जो हमारी A1 लेवल की है वो है 11,000। अभी मैं बताऊँगा डिस्काउंट तीनों बैचों में कैसे मिलेगा। और जो हमारा A2 लेवल का बैच है वो उसकी फ़ीस है 12,000 3 महीने की, ठीक है। और जो हमारा B1 लेवल है उसकी है 14,000 रुपये, ठीक है, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या इंस्टॉलमेंट का तरीका है, ठीक है, और ये कितनी इंस्टॉलमेंट आप पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर पहले जिस दिन से मैं बैच लॉन्च करता हूँ, मतलब 25 तारीख से पहले आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट सभी बैच में मिल जाएगा। तो जो 11,000 का A1 बैच है वो आपको 10 का पड़ जाएगा, जो आपको A2 का बैच है वो 11 का पड़ जाएगा, जो कि 12 का है, जो B1 का है वो आपको 13 का पड़ जाएगा, ठीक है, जिसको आप, मैंने फिर से बोला, इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोर्स ज्वाइन करने में लेट मत करिएगा। सारे बैच इकट्ठा से ज्वाइन हो रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप सब इकट्ठा ज्वाइन करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ग्रुप में मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये जब तक आप कन्वर्सेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिसनिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप कैसे स्पेनिश सीख पाएंगे। और यकीन मानो, मेरे जो स्टूडेंट पास हुए हैं, आप उनके कुछ प्रीवियस इंटरव्यू देख सकते हैं, जैसे कि ये हितेश का है, रिया का है ना, रुशाली जी का है। इन तमाम स्टूडेंट्स के आप इंटरव्यू देख सकते हैं, इनके दिए हुए टिप्स आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सैटरडे संडे को जो क्लास होंगी वो इवनिंग टाइम पे होंगी, 1-1 घंटे उनकी ड्यूरेशन होगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्पेनिश सीखना हिंदी माध्यम से। चाहे जो भी लेवल हो, सब कुछ हिंदी माध्यम से होगा, घर बैठे होगा, तो बहुत पैसा सेव होने वाला है। ना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना है, ना तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके बहुत हाई फीस देनी है। घर पे बैठिए, गर्मी का मौसम है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठिए, मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, और नेटिव स्पीकर डायरेक्टली आपके बगल बैठे हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगा मेरे जो बैचेज शुरू होने वाले हैं A1, A2 और B1 के। Thank you so much for watching this video. See you in next video. Bye bye. Adios. Cuídate mucho.